मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड में जाकर उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इससे पहले हम ये बताएं कि उन्होंने क्या बड़े ऐलान किए हैं, आपको ये बताते हैं कि वो उत्तराखंड आखिर पहुंचे क्यों हैं। अगले साल यानी कि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से पूछा है, सर्वे कराया है और उसके बाद लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला और लोगों ने कहा कि उत्तराखंड की जब से स्थापना हुई है तब से तमाम पार्टियों ने और नेताओं ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। लेकिन अब उन्हें कोई नेता, कोई पार्टी नहीं चाहिए, बल्कि अब उनका विश्वास जो है वो है कर्नल अजय कोटियाल पर। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। क्या ऐलान किए, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया लोगों का। लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोटियाल अपना सीएम चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं हम। यहां पे इतने सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, इतने सारे तीर्थ स्थान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार,
जागेश्वर धाम, धारी देवी, गोलू देवता, कैंची धाम, बाराही देवी, टपकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, कितने देवी देवताओं का वास है यहाँ पे, कितने तीर्थ स्थान है हिंदुओं की श्रद्धा के। पूरी दुनिया भर से हिंदू यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। कर्नल अजय कोटियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर हिंदूज। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तराखंड में ऐलान ये भी किया गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर आम आदमी पार्टी 24 घंटे बिजली देगी। इसके अलावा 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी और पुराने जो बिजली के बिल हैं वो भी माफ किए जाएंगे। और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया गया है, कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट होंगे उत्तराखंड में। इसके अलावा जिस तरह से कहा गया कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, सीधे तौर पर देखें तो उत्तराखंड के लोगों में आम आदमी पार्टी की जो नींव है उसे मजबूत करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां पर रोड शो भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। अब देखना होगा कि किस तरह से जो तमाम विपक्षी दल हैं वो पलटवार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब सियासी हलचल बढ़ रही है उत्तराखंड में चुनावों को लेकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार उत्तराखंड का दौरा हो रहा है, ऐसे में जाहिर है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी पलटवार करेंगे। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।